हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th के लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि सबसे पहले इस चित्र की सहायता से, यानी कि जो आपके सामने चित्र है, इस चित्र से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहले तो तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इस सर्किट के अंदर टोटल क्या निकालने हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने हैं। और फिर कह रहा है कि परिपथ की धारा, दूसरे में क्या निकालना, परिपथ की धारा। और फिर तीसरे पॉइंट में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम पहले केस के लिए बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे तो इस सर्किट के अंदर हम एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट ए मानेंगे और यहाँ पर कौन मानेंगे, पॉइंट बी मानेंगे। ठीक है, तो मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को और केस नंबर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है, के लिए कहा पॉइंट ए और बी के मध्य कर रहे हैं। किसके मध्य कर रहे हैं? पॉइंट ए और बी के मध्य है। तो पॉइंट पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल, मिडिल में क्या कर रहे हो कि यहाँ पर पैरेलल कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई? पैरेलल। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई है? पैरेलल। पैरेलल कंडीशन, कंडीशन। अब मैं इस पैरेलल कंडीशन में क्या मानूंगा? इसे R1 मानूंगा और इसे क्या मानूंगा? मैं R2 मानूंगा। मान सकता हूं। और जैसे मैं यहाँ पर मानूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? R1 इजकल टू बराबर कितना, 2 ओम, और R2 इजकल टू बराबर कितना, 2 ओम हो जाएगा। हो जाएगा। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? पॉइंट ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट पॉइंट ए एंड बी के मध्य, मध्य मतलब मिडिल में, मिडिल में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करो। फाइंड मीन्स करो। ठीक है, कौन सा कंडीशन था? पैरेलल कंडीशन था। तो इससे क्या कहेंगे हम? आर इजकल टू बराबर क्या। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा पैरेलल के लिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस के 1/r2 हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर R1 के स्थान पर क्या रखूंगा? 2 ओम रखूंगा। और R2 के स्थान पर क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। तो यहाँ पर 1/r इजकल टू बराबर 1/2 प्लस 1/2। जब ये कंडीशन आ जाए, ऊपर और नीचे संख्याएं कैसी आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह होगा कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो किसी नीचे जो संख्याएं होंगी, किसी एक संख्या को कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वही कंडीशन करना चाह रहा हूं। 1/r इजकल टू बराबर कितना, 2 प्लस 2। ठीक है, 2 से 2 काटूंगा तो 1/r इजकल टू बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैं इसे और करके ये लिखूंगा, r इजकल टू बराबर कितना, 1 हो। इतना लिख सकता हूं। जैसे मैं इतना लिखूंगा तो अब ये वाली कंडीशन नहीं रही। तो फिर कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी
कि इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, वो भी कितने ओम का, 1 ओम का आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर R1 माने रखा है और R2 माने रखा है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को क्या मानूंगा, R1 प्राइम मानूंगा। और चित्र में या इमेज में फाइंड करना है कौन, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R निकालना है। लेकिन उससे पहले ये पता है क्या कि यहाँ पर प्रतिरोध दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, R1 कितना प्राइम मानूंगा मैं, यहाँ पर कौन सा मानूंगा, R1 प्राइम, क्योंकि R1 पहले से माने रखा है, कितना है 1 ओम हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास में R2 मानना चाहिए, लेकिन मैं इसे R2 प्राइम मानूंगा, कितना मानूंगा, R2 प्राइम मानूंगा। तो R2 प्राइम इक्वल टू बराबर कितना है, 3 ओम है, 3 ओम हो जाएगा। फिर मैं इसे कितना मानूंगा, R3 मानूंगा, तो यहां पर लिखूंगा क्या कि R3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। तो अब सर्किट देखो कौन सी कंडीशन में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में निकालना है, कौन निकालना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम को कॉम्बिनेशन सीरीज भी बोल देते हैं। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस R इक्वल टू बराबर क्या, तो मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर देखेंगे, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। लेकिन मैं R1 के स्थान पर क्या रखूंगा, R1 प्राइम, और R2 के स्थान पर क्या रखूंगा, R2 प्राइम, और इनकी वैल्यू रख दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्राइम पॉजिटिव साइन R2 प्राइम प्लस R3 हो जाएगा। और जैसे मैं इनकी वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में R इक्वल टू बराबर कितना, 1 प्लस 3 प्लस 1, और R इक्वल टू बराबर कितना, 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। लेकिन बात किसकी करेंगे, अभी केस नंबर सेकंड की करेंगे। अभी तो अपने फायदे के लिए बात करिए। अभी क्या कह रहा है कि परिपथ के अंदर धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा के लिए क्या करेंगे, यहां से अकॉर्डिंग, कौन, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, कौन है, ओम लॉ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, धारा ज्ञात कीजिए। धारा जब निकालोगे जब I यहाँ पर रहेगी और R कायम है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और करके क्या लिखूंगा कि V अपॉन R इक्वल टू बराबर I। लेकिन V मुझे पता नहीं, अरे पता है, कहाँ, चित्र में दे रखा है E बराबर 10 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर रखूंगा, कितना रखूंगा कि 10 वोल्ट रख दूंगा। और R मेरे पास निकल कर के आया था कितना, 5, तो मैं 5 लिखूंगा और यहाँ पर कितना लिखूंगा I। लेकिन 5 से 10 को काटूंगा 2 बार जाएगा, और मैं यहाँ पर और करके I इक्वल टू बराबर 2 एम्पियर लिखूंगा। लेकिन बात कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध, यानी कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। केस नंबर 3 की, केस 3 के लिए क्या कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ,
टू ओम ला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। कौन होता है, V बराबर आई आर होता है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा लगाऊंगा कि V बराबर आई आर लगा दिया है, लेकिन V निकालना है, विभवांतर निकलवा रहा है और विभवांतर को V के द्वारा निरूपित करते हैं। तो हमें I चाहिए और R चाहिए। तो यहाँ पर क्या V इक्वल टू, लेकिन I हमारे पास में आई हुई है कितनी, 2 एम्पियर। तो मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और बात कर रहा 3 ओम की, तो कितना रखूंगा 3 और V बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट करेंगे इसे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इस सर्किट की सहायता से ज्ञात करो कौन आर परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध, यानी कि टोटल प्रतिरोध बताने हैं। और फिर कह रहा है कि धारा ज्ञात कीजिए किसमें, आर चित्र में। आर चित्र का मतलब सारे चित्र में। और फिर कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मींस मानेंगे कौन, पॉइंट ए, और यहाँ पर मानेंगे पॉइंट बी, मान सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो क्रम आएगा वो नो रेजिस्टेंस आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, कॉम्बिनेशन सीरीज के अकॉर्डिंग। देखो मैं इसे मानूंगा R1 और इसे क्या मानूंगा R2 मान लूंगा। तो यहाँ पर करूंगा केस नंबर क्या, फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट के लिए क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर सबसे पहले R1 और R2 जोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट किसके, पॉइंट ए एंड बी के मध्य, मध्य कौन सा, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम को बोलेंगे कॉम्बिनेशन सीरीज। कौन सी बोलेंगे, कॉम्बिनेशन सीरीज। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, R1 इक्वल टू बराबर 4 ओम और R2 इक्वल टू बराबर कितना 5 ओम हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो R इक्वल टू बराबर क्या, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला, इक्वल टू R1 प्लस के R2 प्लस आगे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे रोक देंगे। और R इक्वल टू बराबर, R1 बराबर है 4 ओम के तो 4 रखूंगा, और R2 बराबर है किसके, 5 के, तो 5 रखूंगा। तो R इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। और मैं इसे मान लूंगा, क्या मानूंगा, और करके लेट मींस मान लिया, क्या मान लिया कि R1 यानी कि R प्राइम इक्वल टू बराबर कितना 9 ओम हो जाएगा, मान लूंगा। लेकिन अब हमें पुनः चलना पड़ेगा पॉइंट ए और बी के बीच में, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस पाना है, अभी समांतर क्रम हुआ है। तो अगेन देखेंगे पुनः क्या होगा कि पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल कौन, पैरेलल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल है, पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन है। पैरेलल कंडीशन में मैंने R प्राइम इसे मान लिया है सारे को। यहाँ पर जो आया था 9 ओम आया था और मैंने इसे माना था R प्राइम, और मैं इसे मान लूंगा कौन सा, R2 प्राइम। चलो R1 प्राइम मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर कर दूंगा R1 प्राइम। तो R1 प्राइम इक्वल टू बराबर कितना है 9 ओम, और R2 प्राइम इक्वल टू है 9 ओम। समझ में आ रही है, तोते तो नहीं उड़ रहे भाई, अगर तोते उड़ रहे तो साइंस को पढ़ने के सपने छोड़ दो, ठीक है। देखो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, क्या निकालना है पैरेलल कंडीशन में,
टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो पहला कंडीशन पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल टोटल रेजिस्टेंस फाइंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ लगा देंगे सर, पता तो नहीं है पर याद कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्राइम r1 रख दो, ठीक है, प्लस 1/r2, बट इनके स्थान पर r1 प्राइम और r2 रख दो। हाँ रख देंगे। तो यहाँ पर कितना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्राइम प्लस के 1/r2 प्राइम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या मान रखेंगे? अरे कुछ मान नहीं रखो, इन्हें रख दो, रख देंगे। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू 1/9 प्लस के 1/9 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ यदि ऐसी कंडीशन चमकेगी तो किसी एक नीचे से संख्या को कॉमन लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाँ कर देंगे। तो यहाँ पर कितना 1/r इक्वल टू बराबर 9/2 हो जाएगा। हो गया। तो हम यहाँ पर करेंगे और करके कितना r इक्वल टू 9/2 और इससे भाग देंगे। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, r इक्वल टू बराबर 4.5। अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि अब ये चेंजिंग हो गई है कि इनके बीच में एक टोटल रेजिस्टेंस आया है। कौन सा रेजिस्टेंस आया है? हाँ सर बताओ ना कि यहाँ पर कितना आया है? 4.5 आया है। कितना आया है? 4.5 ओम। तो अब फिर अगेन चलेंगे कौन सी कंडीशन में? कॉम्बिनेशन कंडीशन में। अगर आप सही से पढ़ोगे, तो यहाँ से क्या कर दोगे? नीट क्रैक कर दोगे, यानी कि पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए आपके साथ। तो यहाँ पर क्या करोगे? हाँ सर अब तो पता नहीं चल रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे कुछ नहीं कहना चाह रहे कि टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। किसमें? सर्किट में। तो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पुनः ऑल सर्किट या परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। ठीक है, कर देंगे। हाँ कैसे करेंगे सर? कि यहाँ पर मैंने R1 प्राइम और R2 प्राइम माने रखा है पहले से, तो आपकी बार मैं क्या करूं? R1 डबल प्राइम मान लेता हूं। ठीक है, लेट मीन्स मान लिया क्या कि यहाँ पर R1 डबल प्राइम इक्वल टू बराबर 4.5 ओम मान लिया, और R2 डबल प्राइम मानूंगा। कितना? R2 डबल प्राइम क्या मानोगे सर? क्योंकि यहाँ पर कितना मानूंगा? 5 ओम मानूंगा। और यहाँ पर कितना मानूंगा? R3 मैंने अभी नहीं माना है, तो मैं यहाँ पर R3 इक्वल टू बराबर कितना? 5 ओम मान लूंगा। और श्रेणी क्रम में क्या ज्ञात करना है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो R इक्वल टू बराबर क्या? तो इधर देखेंगे सर कि ऐसा देखेंगे कि अब इन्हें कॉम्बिनेशन वाला सूत्र लगाएंगे। और कौन सा होता है सर? हमको तो पता नहीं। अरे ये होता है फॉर्मूला, कौन सा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन हाँ सर R1 और R2 की वैल्यू तो है ही नहीं। अरे है ना,
इनके स्थान पर R1 डबल प्राइम और R2 कौन आ जाएगा डबल प्राइम। तो मैं यहाँ पर रखूंगा ना, तो यहाँ पर R इक्वल टू बराबर कौन हो जाएगा R1 डबल प्राइम प्लस के R2 डबल प्राइम प्लस के R3 और इनकी वैल्यू रखूंगा तो R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 4.5 प्लस के 5 प्लस 5 इक्वल टू R बराबर कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। केस नंबर फाइनल हो गया 1, लेकिन कह रहा है केस नंबर में धारा ज्ञात कीजिए। तो केस नंबर सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए क्या लिखोगे सर? यहां से हम जानते हैं क्या ओम लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं, हाँ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है V बराबर IR होता है। हाँ सर जानते हैं, लेकिन क्या कह रहा है धारा ज्ञात करो, तो इसके लिए हम और करके फॉर्मूले को V अपॉन R बराबर I लिख देंगे। हाँ लिख देंगे, लेकिन V का मान तो हमें पता नहीं। अरे है ना कौन E वोल्ट कह रहा है, तो यहाँ पर कितना 29 बटे और कितना R की वैल्यू 14.5 रख देंगे और I इक्वल टू और इससे काटेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा मेरे वीर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 14.5 दूनी कितने होते हैं 29 होते हैं, यानी कि और करके I बराबर कितना 2 एम्पियर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर, लेकिन अभी तो तुमने बात किसकी नहीं करी, तीसरे वाले पॉइंट की नहीं करी, पहले उसकी भी बात कर रहा हूं, किसकी, पॉइंट नंबर 3 की, यानी कि केस नंबर 3, केस 3 के लिए क्या कर रहा हूं कि यहां पर कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मैं जानता हूं ना, हाँ सर कौन, क्या जानते हो, ये जानता हूं कि कौन अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। हाँ नाम तो सुना है सर, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या होता है, ये होता है V बराबर IR होता है। हाँ होता है, रख दोगे, लेकिन I की वैल्यू, अरे I की वैल्यू अभी आई थी, कितनी आई थी 2 एम्पियर, तो यहाँ पर रख दोगे ना 2 कैलकुलेट, और R की वैल्यू हमें पता है किसकी बात कर रहा था कि पॉइंट A और B के बीच कर रहा था, तो कितना आया था 4.5 आया था। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ना कितना सर कि 4.5 लिखूंगा और इसकी कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाइयों को शेयर जरूर करें। जो बच्चे बेचारे कोचिंग नहीं पढ़ पाते वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ लें, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।